चलिए जी पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिया पहला क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो मैंने सिंपल करने के लिए क्या किया, इसके नीचे एक्स अलग, इसके नीचे एक्स अलग, तो ये आ गया वन प्लस वन अपॉन एक्स। यहाँ किया मैंने प्लस वन माइनस वन, तो ये आ गया प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये क्यों किया मैंने, इससे आसान ये पड़ेगा कि जब मैं वाई डैश निकालूंगा, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो वन का जीरो वन अपॉन एक्स होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब मैं दोबारा करता हूँ डिफरेंशिएशन एक बार, है ना, डी स्क्वायर निकालना है ना, हाँ डी स्क्वायर निकालना है। फिर सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के टू अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस के टू अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब। बस सिंपल एक्स इक्वल टू वन, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है जी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है x इज इक्वल टू e की पावर cos 2x और y इक्वल टू है e की पावर sin 2x। ठीक है जी। तो सिंपल पहले आप डिफरेंशियल करेंगे, इसका सिंपल करेंगे पहले, तो आपका ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन में जो है वो लॉग में दिया हुआ आंसर। तो मैंने दोनों का लॉग लिया, तो ये हो गया log x इज इक्वल टू cos 2x log e वन वैल्यू होती है log e की, तो log e हट गया यहाँ से। ऐसे में दूसरा दिया log y इज इक्वल टू sin 2x। अब मुझे जो आंसर दिया हुआ है उसमें x भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x वन होता है, तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर प्लस log y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। नाउ सिंपल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 log x इंटू वन अपॉन एक्स प्लस 2 log y इंटू वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इससे आप डी वाई डी एक्स निकाल दो, तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आपने पहले सिंपल डिफरेंशिएशन किया दो बार इसका, तो हमारा आंसर जो x में है वो एक ही है फर्स्ट पार्ट, वो हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि मेरा ऊपर आ रहा था माइनस के 2x, लेकिन हमारे ऑप्शन में माइनस 2x नहीं है। अब जो बाकी ऑप्शन है दो, वो है y की टर्म में, तो मैंने कोशिश करी कि मैं निकालूं इसका डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ y। तो x हो गया tan y dx अपॉन dy निकाला, वो हो गया sec स्क्वायर y, उल्टा कर दिया dy बाई dx, ये हो गया cos स्क्वायर y। नाउ अब निकालते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हो गया 2 cos y इंटू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस के साइन 2y, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई cos स्क्वायर y, तो मेरा आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 4, और है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये ऐसे कर दिया, तो स्क्वायरिंग एक बार और कर दी मैंने, तो 4xy इक्वल टू 0 आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग, 4 बाहर आ गया, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो उससे मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के y अपॉन एक्स, जो कि मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज सेम इन RS अग्रवाल। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, पेज नंबर कौन सा करना है आपको। ये बिल्कुल RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, डिजिट भी सेम है। आप करिएगा एक्सरसाइज 10C का एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सरसाइज 10C एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल सेम है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू log x स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर। तो मैंने log की प्रॉपर्टी लगाई इसमें, तो ये हो गया y इक्वल टू 2 log x माइनस 2 log e, log e 1 होता है, चलो कोई बात नहीं। y डैश निकालते हैं, तो ये हो गया 2 अपॉन एक्स, और इसका 0 हो गया, y डबल डैश निकालते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया।
सेवेंथ क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर और विद रिस्पेक्ट टू करना है मुझे tan इनवर्स रूट एक्स, तो इसको मैंने b मान लिया, तो मुझे dy बाई dv निकालना है। तो मैंने इस वाले पार्ट में y में x को दिया tan स्क्वायर थीटा, तो y हो गया मेरा साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाकर हो गया कॉस थीटा, तो भाग है साइन, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो y मेरा हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से, तो आ गया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स रूट एक्स, और v आ गया मेरा tan इनवर्स रूट दे रखा है मुझे। अब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, डी बाई डी एक्स निकालूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा dy बाई डी आ जाएगा -1। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो मैंने x को मान लिया cos थीटा, तो y हो गया साइन इनवर्स कॉट इनवर्स साइन इनवर्स साइन स्क्वायर है, इनवर्स नहीं है, कॉट इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये लगाएंगे फॉर्मूला रूट के अंदर। 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यह आ जाएगा tan थीटा बाई 2। अब tan को चेंज करना है, cot में पाई बाई 2 माइनस करूंगा, तो ये जाएगा cot पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये दोनों खत्म हो गए, ये आ गया साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक क्वेश्चन आसान है। और यहाँ के बाद एक ट्रिक छोटी सी है, cos स्क्वायर थीटा का बाई 2 फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 ट्रिग्नोमेट्री का। अब मैंने x को माना हुआ है cos थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2, तो dy बाई डी एक्स आ गया 1/2 डायरेक्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, y है अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, तो मैंने सेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कॉसेक को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो मेरा बन गया tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया tan x इंटू कॉट एक्स से, जिससे कि 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फायदा ये हुआ कि मेरा बन गया tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, तो मेरी y की वैल्यू ये आ गई। अब करूँगा मैं dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, y है log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बनता है रूट से बाहर आके बनता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और ये बनता है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये बन गया फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का लॉग, ये बन गया 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, लॉग का 1/x होगा, तो 1/10 पाई बाई 4 माइनस प्लस एक्स बाई 2, 10 हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और इसका हो जाएगा 1/2। जब हम इसको साइन को ब्रेक कर लेंगे तो नीचे बचेगा एक तो साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा 2 को, तो ये बन जाएगा मेरा साइन 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये होता है कॉस एक्स, ऊपर जाकर हो जाएगा सेक एक्स, और सेक एक्स मेरा आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12,
ये भी मैं नहीं कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको बिल्कुल डिट्टो मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक्सरसाइज 10B RS की एक्सरसाइज 10B का एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। और 12 क्वेश्चन कौन सा लिख देता हूं मैं, तो आपको कौन सा सेट था, ये था 12 क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, ये कम से कम मैं आपको 10 बार करा चुका हूँ क्वेश्चन, एक बार और कराता हूँ। चलो, तो सबसे पहले हम इस वाले टर्म को ले गए राइट हैंड साइड पे, तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंदर मल्टीप्लाई, और एक टर्म को धर लिया हमें और बाकी सब टर्म को धर ले गया। इसके फैक्टर की है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया, x माइनस वाई ये इससे कट गया, तो मेरा आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लिया और इस x को ले गया उधर, तो मेरी y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका करेंगे dy बाई डी एक्स, तो आपका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये मेरा आंसर है। चलिए जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। मन तो मेरा 14 कराने का भी नहीं है वैसे, चलो नहीं कराता, बताता हूँ कहाँ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 10I एग्जाम्पल नंबर 2। 40 क्वेश्चन है, एक्स दिया हुआ है में a cos t प्लस log 10t बाई 2 और y दिया है में a sin t। ये मिलेगा आपको एक्सरसाइज 10I एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। ये क्वेश्चन है पहला जो अच्छा है। चलिए जी, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन अगर हो गया होता तो मजा आ जाता आपका, और चलो कोई बात नहीं। x को ले गया नीचे, तो y अपॉन एक्स आ गया लॉग एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स। लॉग हटा दें तो ये पहुंच गया e की पावर में। अब करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो e की पावर y अपॉन इसका e की पावर y अपॉन x, और इसको लेगा क्वेश्चन रूल एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें भी क्वेश्चन रूल a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने इसकी जगह ये लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया x अपॉन a प्लस बी एक्स, एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। एक पावर से ये कट गया, एक x से ये कट गया, x पहुँच गया यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब करते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया मेरा एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश, इसमें लगाया क्वेश्चन रूल ए प्लस बी एक्स एज इट इज, इसका हो गया ए माइनस ए एक्स एज इट इज, और बी अपॉन नीचे आ गया ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये कट गया, तो मेरा आ गया एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे इससे कट जाएगा तो आ गया ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए? हाँ ये बात है, मुझे चाहिए एक्स क्यूब चाहिए मुझे, तो मैंने बोथ साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी आ गया, तो ये बन गया ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू मेरी थी ये भी, तो मेरा आंसर आ गया इसका स्क्वायर, है ना। तो इसको मैंने दिया एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये बढ़िया क्वेश्चन था वैसे, नो डाउट। 16 है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स
1/2x, और इसमें से मैंने √3 कॉमन ले लिया, √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स को रखा cos थीटा, तो मेरा y हो गया cos इनवर्स cos थीटा प्लस cos इनवर्स 1/2 cos थीटा प्लस √3/2, ये हो गया मेरा sin थीटा। ठीक है जी, ये तो हो गया थीटा। अब ये बन गया फॉर्मूला cos a, यानी ये दिया मैंने cos π/3, ये दिया मैंने sin π/3, तो बन गया मतलब cos a cos b प्लस sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला, तो cos π/3 माइनस थीटा, ये दोनों खत्म हो गए, बचा थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा, ये कट गया, तो मेरी y की वैल्यू आ गई π/3, dy/dx आ गया 0। ठीक है जी, चलिए 17, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने आपको ये बात जब कराई थी एक्सरसाइज, मैंने कहा था पहला जो y की वैल्यू हमारी वो x से स्टार्ट होती है, तो जो अगला x है यानी कि ये पूरा हमारा y हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस वाई, ये हो गया 2y, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2y रूट और होल रूट। नाउ हमें दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो पहले एक बार करता हूँ स्क्वायर, तो आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस √2y। अब मुझे फिर रूट हटाना है, तो मैं x को इधर ले आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2y। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैच नहीं करेगा, डी ऑप्शन है इसका। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18, y है e की पावर m साइन इनवर्स x, और मुझे पूछ रहा है उनसे, तो मैं सोच रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आपको ना कराऊँ, क्यों ना कराऊँ ये मैं देख के बताता हूँ, एक मिनट जाओ बस, चलो करा देता हूँ। तो y डैश आ गया मेरा e की पावर m साइन इनवर्स x इंटू इसका हुआ m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इस टर्म को इधर ले गया और इसको लिख दिया मैंने y, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू m y, ये आ गया मेरा अगला रिलेशन। अब करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन। इसका क्या करते हैं फॉर टूल, तो पहले ये एज इट इज, इसका हो गया y डबल डैश प्लस y डैश एज इसका हो जाएगा माइनस 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा m y डैश। ठीक है जी, ये 2 और आएगा, 2 से 2 कट गया। अब मैंने लिया इधर का एलसीएम, तो यहाँ रूट कट गया x स्क्वायर y डबल डैश माइनस एक्स y डैश इक्वल टू आ गया m y डैश √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने एलसीएम लेता वो इधर ले गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू है m y, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर y, आंसर आ गया। ठीक है जी, नाउ 19 है y इज इक्वल टू log 1 प्लस cos x, तो मैंने और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका log खोल दिया तो ये हो गया log 2 प्लस 2 log cos x बाई 2। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, तो y डैश सिंगल डैश आया, इसका 0 हो गया, इसका आया 1 अपॉन cos x बाई 2 इंटू माइनस साइन x बाई 2 इंटू 1/2, तो ये आ गया माइनस के 10x बाई 2। अब y डबल डैश निकालते हैं, 2 माइनस के सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2, तो ये आ गया माइनस के 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2। अब निकालते हैं y ट्रिपल डैश, तो माइनस में बाहर चलेगा, तो पहले इसमें करेंगे 2 सेक x बाई 2, फिर सेक x बाई 2 का सेक x बाई 2 इंटू 10x बाई 2, फिर 1/2 का x बाई 2 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 से 2 कट गया, माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 10x बाई 2। अब ये तीनों वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू को कर दो, आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन 20, है y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स क्यूब अंडर रूट के अंदर, और ये है -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स। चलो पहले फैक्टर करते हैं इसके, इसमें से एक एक्स को बाहर निकालें तो एक्स रूट एक्स हो गया, यहाँ से कॉमन लिया 1 1 माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन लिया माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब मेरा मन तो इसे क्वेश्चन कराने का भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। इसमें आपको लेट करना है, x को लेट करना है cos अल्फा इस वाले x को, और इस रूट x को लेट करना है cos बीटा। ये जो x होगा ये होगा रूट x का स्क्वायर, और ये जो x होगा ये cos अल्फा होगा cos बीटा, है ना। अंदर फॉर्मूला बन जाएगा cos a प्लस बीटा। ये सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 10D का एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, ऑलराइट। चलिए तो आज आप ट्राई करिए, जो आपसे नहीं हुए थे एक बार कोशिश करिए, और फिर कल मिलते हैं। ऑलराइट, बाय बाय।